बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होने लगे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके साथ ही लगातार वो छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं और छात्रों के समर्थन में 25 अगस्त को विधानसभा मार्च मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी आह्वान कर चुके हैं। ऐसे में इन सवालों पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कहते नजर आए, पहले वो सुनिए। जो भी छात्र हमारे आंदोलन कर रहे हैं, जो भी छात्र धरना पर बैठे हैं, उनके एक एक चीजों का, एक एक सवालों का सरकार ध्यान रखे हुए है और समय पर सबका निष्पादन होगा। और जहां तक नौकरी का सवाल है, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज्यादा सरकारी महकमे में लोगों को नौकरी दी गई है। और कल भी आपने देखा है, इसके कबल भी आपने देखा है, इसके पहले भी आपने देखा है कि लगातार बिहार में सरकारी सेवा में बहाली की जा रही है, नियुक्ति की जा रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन से भी नियुक्ति हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी नियुक्ति हो रही है और रोजगार के क्षेत्र में भी बड़े काम हो रहे हैं। कल जो काम हुआ है आप सबके सामने है। कल तो बहुत बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को रोजगार के क्षेत्र में, उनको प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी, अन्य क्षेत्रों में भी उनको जॉब दिया गया है, उनको रोजगार दिया गया है, उनको आगे बढ़ाने की दिशा में पहल है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, उनके समस्या के हल के लिए नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि जल्दी से बिहार की जो कुर्सी है वो मिल जाए। तो कुर्सी इस आंदोलन से नहीं मिलता है, कुर्सी तो मिलेगा जब जनता जिसको आशीर्वाद देगी, जब चुनाव में उनको मतदान करेंगे और जब जनता उनको आशीर्वाद देगी तभी वो कुर्सी मिलेगी। अभी उनको थोड़ा इंतजार करने कहिए, अभी 4.5 साल, 4 साल और बाकी है। 4 साल के बाद उनके बारे में बिहार की जनता फैसला लेगी। तेजस्वी यादव जी को जब कुछ मुद्दे नहीं मिलते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। राज्य की सरकार और राज्य के सरकार की जल संसाधन विभाग सभी क्षेत्रों पर ध्यान रखे हुए है कि कहां कहां कटाव हो रहा है, कहां सुखाड़ हो रही है, कहां पर फ्लड फाइटिंग का काम करना, यह सब काम विभाग के द्वारा लगातार होता रहता है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते थे कि आपदा जो पीड़ित है उसका पहला अधिकार राज्य के खजाने पर है, राज्य के संसाधन पर है। और उसी दिशा में वर्तमान सरकार भी ये जो आपदा से पीड़ित है या आपदा पीड़ित होने वाले हैं उस पर पूरा पूरा ख्याल, पूरा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनका आरोप बेबुनियाद है, सत्य से परे है। अब उनके क्षेत्र में तो एकदम जाने के लिए ऐसा पुल बना दिया गया है कि राघोपुर में यहाँ से 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हर प्रकार का इंतजाम हर क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है, न किसी को यहाँ छोड़ा जाता है और न किसी को विशेष सुविधा दी जाती है। सबको एक समान तरीके से हमारे सम्राट चौधरी की सरकार में काम हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। खासकर राघोपुर, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो विधानसभा क्षेत्र है, जहां जाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, अब वहां चाहे कितनों भी बाढ़ आ जाए, बाढ़ का पानी आ जाए, लेकिन उस इलाके में जाने के लिए सरकार ने एक ऐसा पुल का निर्माण कराया कि महज राजधानी से राघोपुर जाने में 15 मिनट का भी समय नहीं लगता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। इसके कारण लगातार छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, जबकि सरकार लगातार छात्र युवाओं को नौकरी व रोजगार देने में लगी हुई है। इनके पास कोई काम नहीं है और कुर्सी पाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अभी 4.5 साल का वक्त और लगेगा, क्योंकि जनता उन्हें नकार चुकी है। अब 4.5 साल के बाद ही वो कुर्सी के लिए कुछ सोचे। अब देखना होगा कि
श्रवण कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष की ओर से क्या कुछ प्रक्रिया सामने आती है। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई एक्सप्रेस, पटना।